नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किश्तवाड़ में हिजबुल का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और 17 RR ने आतंकी को गिरफ्तार किया है। तालिब हुसैन के रूप में इस आतंकी की पहचान हुई है। 2016 में आतंकी संगठन हिजबुल से ये तालिब हुसैन जुड़ा था। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया है और पुलिस और 17 RR ने आतंकी तालिब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नागसैनी के राजग्वारी इलाके का ये रहने वाला बताया जा रहा है। जिले में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में ये शामिल रहा है। तो पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी तालिब साल 2016 में प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। वो किश्तवाड़ में अन्य आतंकवादियों के साथ एक्टिव था और जिले में उग्रवाद को पुनर्जीवित की साजिश में भी शामिल रहा। तो आतंकी तालिब पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को काफी दिनों तक चकमा देता रहा, लेकिन किश्तवाड़ पुलिस 17 RR और 52 BN के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से हिजबुल का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है और काफी समय से काफी ज्यादा सक्रिय यह आतंकी बताया जा रहा था। देखिए, पुलिस के लिए इस आतंकी का पकड़ा जाना एक बहुत बड़ा सफलता का सूचक है, क्योंकि ये आतंकी बहुत समय से एक्टिव था और इसकी पेरेंट्स ने, इसकी फैमिली ने 2016 में इसकी गुमशुदगी की दर्ज भी करवाई थी, जिसके बाद ये पता चला कि इसने हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी संगठन ज्वाइन कर लिया है। और ये सबसे इससे भी इम्पोर्टेंट बात थी कि ये इस एरिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइवल अराउंड 30 साल से अधिक से एक जहांगीर सरूरी आतंकवादी है जो पकड़ा नहीं गया है। ये उसका साथी है। तो उस जहांगीर सरूरी पर 50 लाख का इनाम भी रखे हुआ और ये उसी का साथी है। ये एरिया में बहुत सक्रिय था। इनको इस अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी थी, जितने भी पहाड़ों पर चढ़ने के रूट थे उन चीजों से ये परिचित था। तो निसंदेह इसके पकड़ने से सुरक्षा बलों को जो इनपुट्स मिलेगी, जो आतंकी मॉड्यूल्स का पता चलेगा और हो सकता है जो कश्मीर में टारगेट किलिंग के हो वो भी मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी के माध्यम से दोबारा से किश्तवाड़ जिले में अपने मॉड्यूल्स एक्टिव करने शुरू कर दिए थे। दोबारा से जो आतंकवाद खत्म हो चुका था उसको फिर से रिवाइव करने में इसका बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति। जिस तरीके से ये आतंकी को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है, यही उम्मीद जताई जा रही है कि कई परतें यहाँ पर खुलेंगी और एक के बाद एक जो चीज़ें घाटी में होती हुई नज़र आ रही है उन पर भी रोक लगाने में यहाँ पर प्रशासन को मदद ज़रूर मिलेगी इस आतंकी के गिरफ्तार होने से। अगर वहीं बात की जाए हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप की, जिस तरीके से लगातार ये जो आतंकी संगठन है काफ़ी ज़्यादा सक्रियता उसकी नज़र आ रही थी और हाल फिलहाल में कुछ आतंकी घटनाओं को अंजाम भी इस संगठन ने दिया है। अब जिस तरीके से तालिब हुसैन की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है, तो क्या इस आतंकी संगठन को रोकने में भी इससे मदद मिलेगी? देखिए, आतंकवाद को रोकने में निसंदेह इस आतंकवादी के पकड़ने से बहुत चीजें खुलेंगी, परतें दर परतें खुली रहेंगी और कई और भी आगे गिरफ्तारियां होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इसमें किश्तवाड़ में कई ऐसे आपराधिक मामले हैं, आतंकवादी मामले हैं। जैसे पंडित बंधुओं पर अटैक हुआ था, उनमें भी इसकी मौजूदगी की बातें सामने आ रही थी। तो निसंदेह कई परतें ऐसी खुलेंगी और इन खुलने से निसंदेह एक सेटबैक है हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन को, जो फिर से एक्टिव हो रहा था, रिवाइव कर रहे थे अपने मॉड्यूल्स को किश्तवाड़ जिले में और इनके तार श्रीनगर से भी जुड़े हुए थे। तो हो सकता है कि जो सुरक्षा बल इस कोशिश में है कि जो टारगेट किलिंग हो रही है, जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स जिनको अंजाम दे रहे हैं, हो सकता है उनकी ब्रेन वॉशिंग इन्हीं के माध्यम से की जा सके। लेकिन ये अभी इस चीज पे बोलना बहुत एडवांस स्टेज होगी, लेकिन समय आएगा इनके माध्यम से और भी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी और कई जो मामले हैं वो सुलझेंगे भी। चलिए ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो किश्तवाड़ में हिजबुल का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और 17 RR ने आतंकी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं जोजिला सुरंग निर्माण कार्य में लगे द्रास के स्थानीय मजदूरों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रशासन की तरफ से उनकी मांगों को पूरा नहीं करने के बाद गैर स्थानीय मजदूरों को हटाने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 1 को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनसे ये कहा गया था कि टनल के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उनको काम नहीं दिया जा रहा है।
उनका आरोप है कि प्रशासन ने 2 लोगों को यहाँ पर तैनात किया है जो सिर्फ अपने भाई भतीजे को ही मजदूरी पर रखते हैं और स्थानीय लोगों को यहाँ पर काम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। तो स्थानीय लोगों को मजदूरी के लिए भी विचार नहीं किया जाता। सरकार के लगातार आश्वासनों के बाद भी जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योति, स्थानीय मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया है, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए, क्या कुछ जानकारी? ये टनल का निर्माण हो रहा था जो एक नो डाउट उस क्षेत्र के लिए एक क्रांति का काम करेगी। यहाँ पर जैसे कि हाईवे बंद हो जाता है बर्फबारी के कारण, लेकिन टनल बनने से निस्संदेह वो इस एरिया में काफी डेवलपमेंट होने की उम्मीद थी। और जब टनल बनने का प्रपोजल आया था तो तब स्थानीय लोगों की मदद ली गई थी, उनसे कईयों से जमीनें भी ली गई थी। तो उनको यह आश्वासन दिया गया था कि स्थानीय लोगों को ही रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन अब इनका आरोप है कि इनको तो मजदूरी के लिए भी कंसीडर नहीं किया जाता। तो प्रशासन जो है, जो टनल का निर्माण कर रही कंपनी है, वो कह रही है कि हमने सबमिट किसी और को किया है जो अपने आदमी इंगेज करता है। तो इनका कहना है कि लगातार जब ये कार्य कर रहे हैं तो इन्होंने किसी को क्यों किया है, जब इनसे वायदे किए गए हैं कि इनको स्थानीय निर्माण में इनको इंगेज किया जाएगा तो निसंदेह रोजगार मिल रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों को। और जब बाहर से मजदूर आ रहे हैं तो उनको रोजगार मिलता तो स्थानीय लोग उससे वंचित रहता, तो इनका रोष का कारण जायज था। जिसके चलते हुए लगातार जब ये प्रशासन से अपनी रिक्वेस्ट करते रहे और इनकी सुनवाई नहीं हुई तो आज इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग का विरोध कर दिया है। और इनका कहना है कि जब तक स्थानीय लोग यहाँ पर इंगेज नहीं किए जाएंगे तब तक ये प्रदर्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग इसी तरह बंद रखेंगे। ज्योति, क्या किसी तरह का कोई संज्ञान प्रशासन की तरफ से अब लिया गया? जिस तरीके का प्रदर्शन स्थानीय मजदूरों की तरफ से किया जा रहा है, इसको लेकर किसी तरह का कोई संज्ञान लिया गया, किसी तरह का कोई आश्वासन यहाँ पर दिया गया हो? एग्जैक्टली जब यहाँ पर ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था तो कई पुलिस के कर्मचारी भी पहुंचे, लेकिन जब तक डेप्यूटी कमिश्नर ने संज्ञान नहीं लिया है, अब उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनकी बातें आगे तक पहुंचाई जाएंगी और इनको रोजगार के लिए जरूर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने आज ये अपना प्रदर्शन हटाया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर 1-2 दिन में कोई इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो एक बार फिर से प्रदर्शन जारी किया जाएगा। ज्योति, अगर बात की जाए स्थानीय मजदूरों की या फिर स्थानीय निवासी जो हैं उनका, कई बार हमने देखा है कि इस तरीके का जो प्रदर्शन होता है उसका कारण यही होता है कि स्थानीय लोगों को पूरी तरह से तवज्जो यहाँ पर नहीं दी जा रही, बल्कि भाई भतीजावाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसके चलते सिर्फ अपने जानकारों को ही यहाँ पर मजदूरी का काम दिया जाता है या रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं और जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस परेशानी को सुलझाने के लिए किसी तरह के कोई व्यापक कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? देखिए, कोई भी जब कंस्ट्रक्शन कंपनी इंगेज की जाती है तो उनसे सबसे पहले यही होता है कि उनको एक निर्धारित समय पर अपने कार्य को पूरा करना होता है। लेकिन उनके भी कई बार आरोप होते हैं कि स्थानीय लोग उनकी इस कमिटमेंट को नहीं समझते, जिसके चलते जो प्रोफेशनल है, जो उनके साथ पहले से काम कर चुके होते हैं, वो उनको इंगेज करते हैं। लेकिन इनको ये भी जरूर देखना है कि जिस जगह से, जिन जगहों पर स्थानीय लोगों का उत्थान होना है, उनकी कंसिडरेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते कि वहां पर बाहर के लोगों को लाया जाए। और यही एक आक्रोश का कारण बना आज के भी इस निर्माण कार्य में जो आज प्रदर्शन किया है। तो इन लोगों से अब यही आश्वासन दिया गया है कि जब तक ये बाहर के मजदूरों को बंद नहीं करेंगे और स्थानीय लोगों को भी इंगेज नहीं करेंगे तब तक इनके प्रदर्शन जारी रहेंगे। और इन्होंने 1-2 दिन का ही अल्टीमेटम दिया है डेप्यूटी कमिश्नर को, और उसके बाद अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो इनके प्रदर्शन फिर से बदस्तूर जारी रहेंगे। चलिए ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। वालों के साथ मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाहर से कम 80-90 नॉन लोकल लेबर्स लाए हैं। हमें हमारा लेबर्स का भी हक छीना जा रहा है, हमें वहाँ लेबर के लिए भी रखा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे टंडल बनने से
हमें ये बोला गया था कि आप लोगों के लिए एक रोज़गार होगा, हमसे ये रोज़गारी भी छीन ली गई है। वहाँ से 4 आदमी लाए हुए हैं, इम्तियाज़, बुरहान और आज़ाद, एजाज, इन चारों ने अपनी एक गैंग बना के वहाँ से लोग लाए हुए हैं और यहाँ के लोगों को बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। वो वहाँ से रात को लाते हैं, कभी भांजे भतीजे जो सुबह लेबर है बोल के साइड में ले जाते हैं। नंबर 1 तो हमें जो ईस्ट पोस्टल में लेबर, फर्स्ट पोस्टल और सेकंड पोस्टल में इन्होंने लेबर देगा बोला था, कभी तो बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, कभी तो बोलते हैं वहाँ से हाई सिक्योरिटी लेबर लाए हैं। वहाँ पे लंगर, खाना बनाने वाले से लेकर बर्तन धोने वाले तक वहाँ से लाया हुआ है। उधर जम्मू कश्मीर में जारी निर्दोष नागरिकों की हत्याओं को लेकर शिवसेना प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने एलजी मनोज सिन्हा पर नाकामी का आरोप लगाया। जम्मू में छन्नी रेलवे चौक पर एक प्रदर्शन के दौरान शिव सैनिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने टारगेट किलिंग के लिए राज्य प्रशासन की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया। मनीष साहनी ने कहा कि राज्य प्रशासन कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों समेत आम नागरिकों की सुरक्षा करने में असफल साबित हुआ है। कश्मीर घाटी में हालात आज इतने बदतर हो चुके हैं कि बेखौफ आतंकवादी जिसे चाहे जहां चाहे अपनी नापाक हरकतों का शिकार बना रहे हैं। साहनी ने कहा कि शिवसेना अपने नागरिकों के साथ खड़ी है और आतंकवादियों के सफाई और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार आवाज बुलंद करती रही। कश्मीर के हालात जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लगातार कश्मीर के अंदर आम नागरिकों की, अल्पसंख्यक समुदायों की हत्याएं की जा रही हैं। राज्य प्रशासन नागरिकों को, कश्मीर घाटी के नागरिकों को की सुरक्षा और रक्षा करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। देश के केंद्र के तमाम भाजपा के मंत्री, गृह मंत्री जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और कश्मीर में शांति बहाली को लेकर ढिंढोरा पीटते थे, प्रचार करते थे, वोट बटोरे जा रहे थे, आज कोई भी नेता कश्मीर के ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। किसी भी भाजपा के केंद्रीय नेता ने कश्मीर के अंदर जो लक्षित हत्याएं हो रही हैं, उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं, उनके परिवारों से मिलने तक की कोशिश नहीं की, उनके परिवारों के प्रति कोई संवेदना नहीं प्रकट की गई। तो श्रीनगर में पंचायत के नेता, सरपंच और पंचों ने बैठक की। इस दौरान टारगेट किलिंग को लेकर चर्चा हुई। श्रीनगर में एकत्र हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने विशेषकर कश्मीरी पंडितों से कश्मीर के दुश्मनों द्वारा बनाए गए डर के कारण घाटी नहीं छोड़ने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने सभी अल्पसंख्यकों और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की अपील राज्य प्रशासन से भी की। यही नहीं, उन्होंने कहा कि घाटी के लोग भी इन लोगों की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने बैठक के बाद एक बयान में कहा कि हम अपने समाज से भी घाटी के अलग अलग गांवों में काम करने वाले लोगों को हर तरह की सहायता प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। तमाम वादी के अंदर जितने भी हमारे पंचायत के लीडरान हैं, अपने अपने गांव के अंदर हमने उनको अपील की है, उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि हर गांव के अंदर जो भी गैर रियासती कारकुन कोई भी मजदूरी के लिए आया हुआ है, कोई भी काम कर रहा है, तो हमारी पंचायतें उनके तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करेंगी। मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन, मुतल्लिका इंतज़ामिया के साथ मिलकर हम ये यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर कश्मीर सोसाइटी या कश्मीर के लोग जो हैं रवायती भाईचारे के लिए पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। कश्मीरियत को ज़ख्म पहुँचाने की एक साजिश है, कश्मीरियत को बदनाम करने की एक साजिश है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ साथ भारत की मरकज़ी सरकार, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से हम अपील करते हैं कि इन कातलों को नंगा किया जाए और जिंदा पकड़ के आवाम के सामने किया जाए। जो लोग इस तरीके से टारगेट किलिंग कर रहे हैं और उनकी मकसद क्या है, उनका मंशा क्या है। उधर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष तजिंदर पाल सिंह अमन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार को दोषी ठहराते हुए यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हुए जम्मू कश्मीर में माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में एक बार फिर 1990 की तरह की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं और कश्मीरी पंडित एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। तजिंदर पाल सिंह ने कहा कि सरकार आतंकवाद को रोकने में असफल है और अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। वहाँ के लोग हमारे कश्मीर को छोड़ने को तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि ये सरकार की नाकामयाबी, लापरवाही और सिर्फ अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, मंदिर मस्जिद की सियासत करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और बनाती आ रही है। हम आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज जोरदार प्रदर्शन करते हैं और एलजी साहब को कहते हैं कि अब होश में आओ,
ताकि ये जो टारगेट किलिंग का मसला है इसको यहीं पे थमा जाए, यहीं पे इसको रोका जाए। 2 दिन पहले नवाई सूब में सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें ये फैसला लिया गया। वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे भी हो रहे हैं प्रोटेस्ट। और अफसोस ये है कि हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तले जूं तक नहीं रहेंगे। तो आज सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री सत शर्मा, पार्षद सुनीता गुप्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 37 जानीपुरी का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सेवा सुशासन गरीब कल्याण कार्यक्रम को लेकर घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही बीजेपी नेताओं ने गांवों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की और लाभार्थियों से भी मिलकर उनका हालचाल जाना। कार्यक्रम में पूर्व वाइस चेयरमैन बलबीर राम रतन, मंडल प्रधान रवीश मैंगी, महिला संगीत वर्मा संजय रैना समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज इस वार्ड का हम डोर टू डोर घर घर जनसंपर्क के नाते कर रहे हैं संपर्क, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आज इस अन्नपूर्णा सेवा बैंक जो स्थान है जहाँ हमारे जुगल जी और उनके जो साथी हैं वो इस व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन देखकर और सुनकर अच्छा लगा कि भाई सेवा कार्यों में बहुत ही दिल से जो है काम करते हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर मेडिकल फेडरेशन के कार्यालय में स्वच्छता निरीक्षकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का मुख्य मकसद विभागीय प्रोन्नति समिति की सालों से बैठक का न होना था। स्वास्थ्य विभाग के लगभग 70 पद ऐसे हैं जो डीपीसी पदोन्नति के बाद ही भरे जाने हैं, लेकिन 2008 के बाद कोई डीपीसी नहीं हुई, जिसके कारण 70 पद अभी भी खाली हैं। स्वच्छता निरीक्षकों को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाना है, लेकिन उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। आपको बता दें कि स्वच्छता निरीक्षकों का लास्ट डीपीसी साल 2008 में आयोजित किया गया था और तब से स्वच्छता निरीक्षक का कोई डीपीसी आयोजित नहीं किया गया है। कि हमारी डीपीसी 2008 के बाद जम्मू में सेंटर इंस्पेक्टर्स की डीपीसी आज तक नहीं हुई। पिछले 14 साल से हमें ये पता नहीं कि 14 साल से एक कैटेगरी हेल्थ डिपार्टमेंट की सेंटर इंस्पेक्टर, इनकी डीपीसी क्यों नहीं हो रही। हम पिलर टू पोस्ट आज तक सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, एडवाइज़र साहब, हर एक साहब के दरवाजे पे गए, अपनी अपनी जेन्युइन डिमांड है उनके आगे रखी, उनसे मीटिंग की, उनको रिटन रिप्रेजेंटेशन दी, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कल से जो हमारी JNK मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ने कॉल दी हुई है स्ट्राइक की, हम शाना बशाना इनके साथ हैं। कल से हमारी स्ट्राइक है, 1 दिन की स्ट्राइक की कॉल दी हुई है। कल शाम को फैसला हो जाएगा कि ये स्ट्राइक कंटिन्यू करनी है या नहीं कंटिन्यू करनी है। मगर बड़े अफसोस की बात है, जो सेंट्रल इंस्पेक्टर हैं, जो वाइटल एस्पेक्ट है एक हॉस्पिटल का, क्लीनिनेस का, उसको साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है, आज तक समझ नहीं आ रहा। वहीं जम्मू के सतवारी पुलिस थाने के परिसर में शनिवार देर रात आग लगने की घटना सामने आई है। देखते ही देखते आग ने परिसर पर खड़े जब्त वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। आग का पता चलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश की। साथ ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। इस आग में करीब 7 कारें और करीब 2 दर्जन मोटरसाइकिल जल गई। आग इतनी ज़्यादा थी कि इसकी लपटें और धुआं दूर तक दिखाई दे रहा था। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग शनिवार रात करीब 1:45 बजे के करीब लगी। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी, फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है। वहीं रिटायर्ड IAS सतीश चंद्रा को जम्मू कश्मीर में लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। उनकी सेवाएं 62 साल की आयु तक रहेंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी नियुक्ति पर मोहर लगाई है। उधर जम्मू कश्मीर के 145 हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के मदीना के लिए आज सुबह रवाना हो गया। कोरोना के कारण हज यात्रा पर रोक थी। यही कारण है कि 2 साल बाद यात्री हज के लिए रवाना हुए। इससे पहले यात्रियों ने श्रीनगर के बेमिना हज हाउस में जरूरी कागजी कार्रवाई को पूरा किया और हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदस्य एर एजाज हुसैन, राजस्व के कमिश्नर सचिव विजय कुमार, HCOI के डिप्टी CEO जावेद अहमद और JK हज कमेटी के CEO ने हज हाउस में बेमिना में 145 हजियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। तो हाजियों ने हज हाउस में HCOI और JK हज कमेटी द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कश्मीर में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। हम अपनी खुशी का मतलब कोई बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, क्या दुआएं करेंगे आप? बस दुआ तो इतनी है, पहले हमारे गुनाहों को बस एक माफ़ी मिल जाए और हमारा जो ये दीन मुकम्मल होने जा रहा है, ये हम शुक्र करते हैं अल्लाह का कि हर एक को ऐसी खुशी नसीब हो, हर एक मुसलमान को उसकी ज़िंदगी में ये दिन नसीब हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे इंतजाम हैं अभी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत कोशिश की, अब ये कोविड प्रॉब्लम हो गई इसलिए ये बंद हो गया। अब क्या करते, हम दुआ करेंगे कि कश्मीर को कुछ ऐसा सोल्यूशन निकले कि हम भी थोड़ा खुश हो जाएं। ये यहाँ तो बहुत जुल्म हो रहा है। बस अल्लाह का शुक्र है कि हम 2 साल के बाद जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं और जो यहाँ की हज कमेटी है उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हैं। ख़ास तौर पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यहाँ पे, उन्होंने बड़ी मतलब यहाँ पे हमें गाइडेंस किया अच्छे से। वहीं किश्तवाड़ जिले में सेना की तरफ से सद्भावना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महीने 15 से 16 तारीख को किश्तवाड़ के राजसी चौगान मैदान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक उत्सव की संकल्पना और राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया जाएगा। साथ ही पर्वतारोहियों के लिए अवसरों की अधिकता को पेश करने के लिए इस मंच का सहारा लिया जाएगा। इस उत्सव में देश के अन्य क्षेत्रों के स्थानीय मंडलियों, कलाकारों द्वारा और अलग अलग सेना की इकाइयों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इन कार्यक्रमों के लिए किश्तवाड़ जिले में ऑडिशन प्रक्रिया अभी से चालू है। इस कार्यक्रम में सेना के वरिष्ठ कमांडर भी शामिल होंगे। वहीं खुरबथंग कारगिल में 300 मशीनरी और उपकरणों का डोनेशन समारोह का आयोजन किया गया। यहां अध्यक्ष LAHDC कारगिल की मौजूदगी में इन मशीनों को डोनेट किया गया। आपको बता दें कि एक बेहतरीन और नई तकनीक का 300 बिस्तर वाला अस्पताल खुरबथंग कारगिल में निर्माणाधीन है और 100 बिस्तर अगस्त 2022 तक फंक्शनिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अस्पताल को आज सेव द चिल्ड्रन NGO ने लाखों की मशीनरी और उपकरण दान किए। LAHDC अध्यक्ष फिरोज अहमद खान इस दौरान मौजूद रहे। कुछ डिपार्टमेंट्स को हम यहाँ पे शुरू करें, तो या अभी जो है यहाँ पे हॉस्पिटल शुरू होने से पहले सेव द चिल्ड्रन फंड की तरफ से पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों के लिए कंप्लीट वार्ड जो यहाँ पे सेट किया है, उसमें पूरा मशीनरी इक्विपमेंट जो है इन्होंने यहाँ पे डोनेट किया है, जो कि जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आपका बिल्कुल इम्पोर्टेड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल किया, जिससे हमारे आवाम को जो इसका बहुत काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और करीबन हमें ये कहा गया कि 2 करोड़ तक का जो इक्विपमेंट है वो इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लिहाजा सेना और वन विभाग द्वारा किश्तवाड़ जिले में अलग अलग जगहों पर 75 पौधे लगाए गए। स्वतंत्रता के 75वें साल के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस पर सेना ने वन विभाग के साथ वृक्षारोपण अभियान चलाया और 75 पौधे लगाए। किश्तवाड़ जिले के नवापच्ची, चिंगम, चास, छतरू और मुगल मैदान क्षेत्रों में 75 पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण अभियान का मकसद स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर गर्व की भावना को बढ़ावा देना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता पैदा करना था। तो उधर कारगिल में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया। जिला स्वास्थ्य समाज कारगिल ने आज जिला मुख्यालय कारगिल में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस संबंध में नए बस स्टैंड से जिला अस्पताल कारगिल की ओर शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। इस रैली में ANM स्कूल के डॉक्टरों और छात्रों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने पर्यावरण के बचाव के लिए समाज को संदेश दिए। वहीं बीजेपी OBC मोर्चा ने उधमपुर जिले की अलग अलग पंचायतों में डोर टू डोर जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 8 साल पूरे होने पर उधमपुर जिले में रामनगर निर्वाचन क्षेत्र के बिरनू, जंद्रोरी, नेह, रिसियान, थपलाल पंचायतों में जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों के लोगों से घर घर जाकर संपर्क किया गया और पिछले 8 वर्षों से बीजेपी सरकार की उपलब्धियों की पुस्तिकाएं वितरित की गई। इसके साथ ही लोगों को बीजेपी की उपलब्धियों के बारे में भी नेताओं ने बताया।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।